नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी और खुद को मजबूत करने की कोशिश में है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रही है, जिसके स्वागत के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार तैयार हैं। खबर है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को ही इस यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला है और दोनों ने ही न्योता स्वीकार कर लिया है। मतलब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब 6 नवंबर को महाराष्ट्र में एंट्री करेगी तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही इस यात्रा में शामिल होंगे। पर उद्धव ठाकरे क्यों लगातार कांग्रेस पर इतना प्यार लुटा रहे हैं? क्यों उद्धव अब कांग्रेस की शरण में जा रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, शरद पवार तो कांग्रेस के नेता ही रहे हैं और कांग्रेसी ही हैं, भले ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता हों। एनसीपी भी तो कांग्रेस का ही हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे भी कांग्रेसी हो गए हैं, क्योंकि शरद पवार ने ऐसा जाल फैलाया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म होनी चाहिए और इसलिए उद्धव ठाकरे की राजनीति को खत्म करने के लिए पहले स्टेप पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन तोड़वाया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे महाविकास अघाड़ी की सरकार के ऊपर ऐसे कुंडली मार के बैठ गए कि शिवसेना के अंदर विद्रोह हो गया। कांग्रेस में भी विद्रोह होते होते बचा, क्योंकि कांग्रेस के नेता बार बार आरोप लगा रहे थे कि शरद पवार जो हैं वो कांग्रेस को निगल रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए अघाड़ी सरकार से बाहर आना चाहिए। हमें इस सरकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ना हमारे विधायकों को कोई पावर है, ना मंत्री जी हैं वो भी किसी भी पॉलिसी मेकिंग में कोई भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो है वो है शरद पवार की एक नया जाल, कि पहले तो उन्होंने शिवसेना को बर्बाद कर दिया, 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई शिवसेना, और अब उद्धव ठाकरे को खत्म करने में लगे हुए हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों जाएंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में। पहली बात तो यह है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किस मकसद से कर रहे हैं? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? क्या वो विपक्ष को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनौती बनने के लिए एक पूरे विपक्ष का आंदोलन चला रहे हैं? राहुल गांधी बार बार, या कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि ये भारत जोड़ो जो यात्रा है वो यात्रा कांग्रेस को मजबूती देगी, विपक्ष को मजबूती देगी, इस बात का जो जिक्र है नहीं, और न विपक्ष के किसी नेता को साथ में लाया गया है। ये पूरी तरह से कांग्रेस का प्रोग्राम है। अब महाराष्ट्र में छोड़ दीजिए, तो केरल में, क्या केरल में यूडीएफ जो है, दो गठबंधन है, एलडीएफ यूडीएफ। एलडीएफ में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यूडीएफ में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो कि कांग्रेस का गठबंधन है। तो केरल से जब इन्होंने यात्रा शुरू की तो क्या यूडीएफ के दूसरी पार्टियों ने राहुल गांधी के साथ वो भूमिका निभाई? नहीं निभाई, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अगर केरल में कांग्रेस मजबूत होती है तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। उनको कहेगा कि भाई 2 सीट 1 सीट लेके चले जाओ, क्योंकि अब कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद अगर तमिलनाडु में गए तो क्या तमिलनाडु में एमके स्टालिन की पूरी पार्टी उनके साथ जुड़ गई थी, उनका अगवानी कर रहा था। या फिर कर्नाटक में गए तो कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है, लेकिन फिर भी जो रीजनल पार्टियां हैं उसने उनका सहयोग किया। अब जब वो तेलंगाना जाएंगे तो भी ऐसा ही होगा, आंध्र जाएंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो महाराष्ट्र में ये जो उद्धव ठाकरे हैं ये दौड़कर राहुल गांधी के पैर छूने में क्यों लगे हुए हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि शरद पवार वहां जा रहे हैं। शरद पवार की अपनी मजबूरी है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों लगातार गठबंधन में सरकार बना के रखी है वहां पर, और शरद पवार को लगता है कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात करना, राहुल गांधी के साथ चलना उनके लिए वैचारिक तौर पर कोई विभेद वाली बात नहीं होगी। राहुल गांधी पद यात्रा के दौरान हर जगह जो बातें कर रहे हैं
क्या उसके साथ उद्धव ठाकरे खड़ा होंगे? शरद पवार कांग्रेस के साथ रहेंगे, कल होके कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार भी बनती है महाराष्ट्र में, तो पिछले सरकारों की तरह शरद पवार या तो अपनी पार्टी के सीएम बनाएंगे या डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर अघाड़ी सरकार में शामिल रहते हैं तो क्या इनकी औकात तीसरे चौथे दर्जे की नहीं होगी? तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और एनसीपी की मजबूती उद्धव ठाकरे के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे अभी भी इस कन्फ्यूजन में तो हैं ही, चाहे जितने भी शरद पवार के चेले बन जाएं, लेकिन इस बात को कहना नहीं भूलते कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा है, हिंदुत्व से अपना नाता नहीं तोड़ा है। ये इस बात को क्यों दोहराते हैं? या तो फिर उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कह दें कि हमारी विचारधारा बदल गई है, हम पूरी तरह से सेकुलर हो गए हैं, कांग्रेस की तरह हम सेकुलर पार्टी हैं, हिंदुत्व का कोई विचारधारा उनके अंदर नहीं है, वो सेकुलर पार्टियों की तरह दूसरी जो पार्टियां हैं उसी के साथ खड़े हैं और उनका विचारधारा भी वही है। जी, तो क्या राहुल गांधी की वो स्थिति हो गई है कि जाए तो भी दिक्कत, ना जाए तो भी दिक्कत? हाँ, उद्धव ठाकरे की स्थिति तो यही हो गई है कि अगर राहुल गांधी के साथ जाते हैं तो उनकी समस्या तो बढ़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी के साथ अगर उद्धव ठाकरे जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी तो अपने विचार बदलेंगे नहीं। राहुल गांधी तो वही बातें करेंगे जो केरल में बोला, जो कर्नाटक में बोला, जो महाराष्ट्र में बोलेंगे, वही डिवाइड की बात करेंगे, वही हिंदू मुस्लिम के बीच एकता की बात करेंगे, वही गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे। देश टूट रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार में क्या उद्धव ठाकरे के शिवसेना वाले स्वीकार करेंगे? उद्धव ठाकरे गुट के जो शिव सैनिक हैं वो तो हमेशा से भाई मुसलमानों के उन गलत तरीकों, कट्टरपंथ के खिलाफ ही लड़ते रहे। इनका जो अगर महाराष्ट्र के स्तर पर देखा जाए, मुंबई में नहीं, संगठन के तौर पर शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी तो वो मराठियों के लिए थी कि मराठी सम्मान, मराठियों को मुंबई के अंदर क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि उस समय मुंबई पर तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु के तमिलों का और इधर से गुजरातियों का ज़्यादा वर्चस्व था बिजनेस पे और दूसरे कारोबार पे। तो उस समय मराठियों को दोहरे स्तर पर, जो गांव देहात से मराठी मुंबई में कमाने के लिए आते थे, उस समय उनके अधिकारों के लिए बाला साहब ठाकरे ने संघर्ष शुरू किया था। और मुंबई से बाहर जब इनको लगा कि पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना संगठन के बाद पार्टी बनी, पार्टी का पूरा एक्सपेंशन होना चाहिए, कम से कम महाराष्ट्र के अंदर तो हर जगह होनी चाहिए, तो उन्होंने मराठियों के साथ, क्योंकि कोल्हापुर में, नागपुर में जाकर वो ये बात नहीं कह सकते थे, वहाँ पर बाहर के यानी तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरल के लोग वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहते थे जो बिजनेस पर कब्जा किए हुए, वहाँ तो महाराष्ट्र के लोगों का ही बिजनेस था। तो वहाँ पर उन्हें एक विचारधारा की ज़रूरत पड़ी जो दूसरे स्तर की थी, और उन्होंने फिर उस विचारधारा में हिंदुत्व को जोड़ा। अब बाला साहब ठाकरे के उस हिंदुत्व के विचारधारा के बाद शिवसेना उसी के साथ चलती रही। अब महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे हैं आप राहुल गांधी के साथ, जो शिवसेना के नेता या कार्यकर्ता हैं जो अभी कुछ बचे हुए हैं उद्धव ठाकरे के साथ, इसलिए कि उद्धव के नाम के साथ ठाकरे जुड़ा हुआ है अभी तक, वो भी इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे कि राहुल गांधी मुसलमानों की बात बोल रहे हैं और उद्धव ठाकरे हाथ जोड़कर बगल में खड़े हैं और वो तालियां बजा रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या बात कर दी। राहुल गांधी तो भाई कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस के विचार के साथ ही चलेंगे। लेकिन ये सारा जाल जो फैलाया हुआ है ये है शरद पवार का। शरद पवार पहले शिवसेना को खत्म करके वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं कांग्रेस और एनसीपी का। उसके बाद जब इन्हें लगने लगा कि अभी भी उद्धव ठाकरे थोड़े बहुत स्थिति तो इनकी ठीक है, मुंबई के आसपास में कुछ सीटें नहीं लाएंगे, कुछ वोट काटेंगे, तो ऐसी स्थिति में अब उद्धव ठाकरे को ही कांग्रेसी बना दो। पर उद्धव ठाकरे की अकल कहां भैंस चरने चली गई? वो भी तो सोच समझ के फैसला ले सकते थे ना, मना कर देते न्योता को। बिल्कुल मना कर सकते थे, लेकिन मना नहीं किया। उनके अक्ल पर तो पर्दा पड़ा हुआ ही है। अगर उनके अक्ल पर पर्दा नहीं पड़ा होता तो 2019 और 2022 ये 3 साल के अंदर उद्धव ठाकरे कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। आज उन्हें छोटे छोटे चीज़ों के लिए एनसीपी के
दरवाजे पर जाना पड़ता है, शरद पवार से ज़रूरत पड़ जाती है सलाह लेने की, शरद पवार से समर्थन की ज़रूरत पड़ जाती है, उन्हें सोनिया गांधी की जी हुजूरी करना पड़ता है, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई हमें सपोर्ट करो किसी किसी जगह पर, चाहे उपचुनाव की बात हो या फिर कहीं नगर पालिका के चुनाव की बात हो, हर जगह सोनिया गांधी के शरण में जाना पड़ता है। अगर उनका अक्ल अच्छा होता, वो बुद्धि होती उनके अंदर, तो आज शिवसेना वहां पर डिप्टी सीएम का पोस्ट उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के पास होता और सीएम भारतीय जनता पार्टी का होता। आपने आदित्य की बात की तो कहीं वो तो नहीं कि खुद किनारा करके वो आदित्य ठाकरे को भारत जोड़ो यात्रा में भेज दें? अगर भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव ठाकरे जाएं या आदित्य ठाकरे जाएं, बात तो एक ही है, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे के परिवार से ही है। जो बाला साहब ठाकरे वैचारिक स्तर पर कांग्रेस से लगभग नफरत करते थे और उसका आधार यही था कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती रही है और ये हिंदुत्व की बात करते थे। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे जाएं, उद्धव ठाकरे जाएं, ये तो माना ही जाएगा कि इन लोगों ने कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया और ये दोनों भी अब कांग्रेसी हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा अब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को है कि भाई कांग्रेसी होने के बाद कांग्रेस के वोट में से ही एनसीपी को भी जाए, उद्धव ठाकरे को भी जाए और कांग्रेस को भी मिले। मतलब जो सेकुलर माइंडसेट वाले लोग हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो सेकुलर वोटों के बीच ये सब लड़ें और जिसको भरोसा है कि वो हिंदुत्व के विचारधारा के आधार पर एक अच्छी सरकार चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी की सरकार हो तो सिर्फ विचारधारा के आधार पर काम चलता है। दोनों चीज़ें चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच चाहिए। सरकार अच्छी चले लेकिन सरकार और सत्ता में बैठे लोग, पार्टी की अपनी विचारधारा भी चाहिए। तो दोनों के बैलेंस के आधार पर वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे लोग कौन हैं और हमें किस विचारधारा के साथ चलना है। और यही आधार है कि उद्धव ठाकरे अब सोनिया गांधी की गोद में बैठ गए हैं, तो अब उनका आगे कुछ होने वाला भी नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इन दोनों को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अगले महीने महाराष्ट्र में प्रवेश करने के मद्देनजर इस पहल का हिस्सा बनने का न्योता दिया और दोनों ने ही न्योता स्वीकार कर लिया है। अब देखना होगा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करती है तो तस्वीरें कैसी होती है। आज हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।